हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइस, कल हम सभी ने प्रोनाउन स्टार्ट किया था और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी की थी। आज का हमारा टॉपिक ही पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये देखना है हमें कि पर्सनल प्रोनाउन किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है और कहां इसका सब्जेक्टिव केस लगता है, कहां इसका ऑब्जेक्टिव केस लगता है, कहां ये पर्सनल प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है। तो देखते हैं। यहां पर मैंने एक बॉक्स बना रखा है जिसमें अलाउ, लेट, परमिट है और इस तरफ मैंने एक बॉक्स बना रखा है देन, सो, एज। असल में मैंने आपको नाउन वाली क्लास में क्या कहा था? मैंने यही कहा था ना कि कभी भी नाउन को पहचानना है तो उसके अगल बगल देखो, और अगल बगल देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये शब्द नाउन है या नहीं है। तो सिमिलरली प्रोनाउन के लिए भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते होंगे कि वो प्रोनाउन है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए। खैर, हमें ज्यादातर तो प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि ज्यादातर चीजें तो प्रोनाउन भी वही फॉलो करता है जो नाउन करता है। लेकिन कहां पर इसका सब्जेक्टिव केस लगेगा या कहां पर इसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ये पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी ना। तो उनमें से अलाउ, लेट और परमिट कुछ वर्ड्स हैं। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा या फिर कहीं ना कहीं आपने किसी से सुना होगा, अलाउ मी टू डू माई वर्क, है ना? ये तो सुना ही होगा। अब यहां जो मी है, मी, यहां पर मैंने आई क्यों नहीं यूज किया? इसकी जगह पर आई क्यों नहीं यूज किया? ये सही है, यहां पर आई क्यों गलत हो जाता? आप कहोगे देखो काम तो मैं ही करूंगा, तो सब्जेक्ट मैं ही हूं, तो मैं अगर सब्जेक्ट हूं तो सब्जेक्ट के केस में तो आई यूज होता है, यहां आई यूज होना चाहिए। यहां पर मी क्यों यूज होता है ना? ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक बार ध्यान से जरा स्ट्रक्चर को समझो। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से समझते हैं तो हम देखते हैं कि मैं किसी से बोल रहा हूं, किसी से, मेरे सामने कोई भी इंसान हो सकता है, वो यू हो सकता है। मैंने उसका स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया, लेकिन मैं बोल उससे रहा हूं और जब तक वो मुझे अलाउ नहीं करेगा मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। यानी कि काम असली में इस सेंटेंस में करेगा कौन? इस सेंटेंस में असली काम वो इंसान करेगा जिसके बारे में पता ही नहीं है। तो सब्जेक्ट वो है, मैं नहीं, इसलिए यहां पर ये एज एन ऑब्जेक्टिव केस होगा क्योंकि काम ये करवाएगा तब जाकर मैं कर पाऊंगा। काम अगर ये करने को कहेगा तभी जाकर मैं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है कि यहां पर हमने मी का सब्जेक्टिव केस क्यों नहीं लगाया, आई का सब्जेक्टिव केस क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया। तो अगर हमने अलाउ यूज कर लिया है तो लेट का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो। ऐसा होता है ना, कई बार हम इनफॉर्मली या फिर जब हम ऐसी नॉर्मल बात कर रहे होते हैं तो हम बोल देते हैं लेट हिम गो देयर, है ना? उसे वहां जाने दो। अब यहां पर भी हम हिम यूज तो कर लेते हैं पर रीजन नहीं पता। रीजन सेम यही है कि मैंने किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, दोस्त से तो नहीं करता। सपोज यार आपकी मम्मा है और आपके पापा है। आपके पापा ने मना कर दिया कि तुम वहां नहीं जा सकते, है ना? लेकिन मम्मा आपके पापा को कन्विंस कर रही है तो कहती नहीं है उसे वहां जाने दो, उसे वहां जाने दो। यानी वो जाएगा, काम तो वो करेगा, लेकिन काम करने से पहले तुम्हारे पापा को एक काम करना होगा। वो काम क्या है? तुम्हें अलाउ करना होगा। तो मेन वर्क इस सेंटेंस में भी वही इंसान कर रहा है। इस वजह से यहां पर ये एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है और सब्जेक्ट की तरह यानी ही की तरह वर्क नहीं कर रहा है। ये समझ में आ गया? चलो, अब एक होता है ये अलाउ, लेट, ये तो हम इनफॉर्मली यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर स्कूल में है या फिर किसी ऑफिस में हम वर्क कर रहे हैं तो जो ऑफिस का हमारा बॉस होगा या फिर जो हमारे सर होंगे उनसे हम कहते हैं ना, सर प्लीज परमिट मी टू डू दिस। सबका सेंस एक ही है पर किसको कहां यूज करना चाहिए और कहां यूज नहीं करना चाहिए ये देखने वाली बात है। तो परमिट कहां यूज करते हैं? नॉर्मली फॉर्मली जगह पे यूज करते हैं ना। यू आर नॉट परमिटेड टू डू दिस, टीचर्स कहते हैं स्कूल में, है ना? तो वहां पर फॉर्मल जगह है परमिशन, है ना? और एक अलाउंस भी होता है, अलाउंस। लेकिन अलाउंस जो वर्ड है उसका मतलब ही कुछ और निकल जाता है ना? अब ये हमने समझ लिया। यानी इन तीनों शब्द के बाद जब भी ये आएंगे ऑब्जेक्टिव केस के साथ आएंगे। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये राइट साइड में भी बॉक्स बना हुआ है और ये जो बॉक्स है इसमें लिखा है देन किस लिए यूज होता है? सबसे पहला देन ये यूज होता है कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन किसका? किसी एक इंसान का दूसरे इंसान से। शी इज एज या फिर शी इज टॉलर
देन मी। अब किस किस को ये सेंटेंस सही लग रहा है? नॉर्मली तो आप लोग कहोगे कि हाँ ये सेंटेंस सही है, क्योंकि ये एज एन ऑब्जेक्ट है, मी आखिरी में आ रहा है, आखिरी में आने वाला तो एज एन ऑब्जेक्ट ही वर्क करता है ना। तो यहां पर जो मी है बिल्कुल सही है, तो ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? आप सभी को मैंने कहा था जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सिमिलर चीजों का करते हैं, कुत्ते का कुत्ते से, इंसान का इंसान से, कुर्सी का कुर्सी से, घर का घर से। तो सब्जेक्ट का अगर कंपैरिजन कर रहा हूं तो दूसरी साइड भी तो सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग में मैंने अगर सब्जेक्टिव केस लिया है, कौन सा केस लिया है? सब्जेक्टिव केस। तो यहां पर भी कंपैरिजन के लिए क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो आज के बाद आपने कहीं देन देखना है तो देन के बाद कभी भी मी नहीं लगाना है। क्या लगाना है? आई लगाना है। ही नहीं लगाना है। क्या लगाना है? हिम लगाना है। हर नहीं लगाना है। क्या लगाना है? शी लगाना है। समझ में आया? यानी कि कंपैरिजन सेम चीज का होना चाहिए। इसका रीजन आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपीज में कि अगर सब्जेक्टिव केस को हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। मेरे से कंपेयर कर रहे हो तो मुझे भी एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। अब सो की बात करते हैं। सो हाँ, she is there, so do I। ये वहां पर थी तो मैं भी था, है ना। ये वहां पर थी तो मैं भी था। यहां पे सो डू मी नहीं लगाया मैंने। क्या लगाया? आई लगाया। यानी कि ये जो वर्ड है, इस वर्ड के बाद भी अगर हम कभी भी किसी पर्सनल प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं तो उसका कौन सा केस यूज करना है? सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। क्योंकि यहां पर भी एक तरह का क्या चल रहा है? कंपैरिजन ही चल रहा है। नो सॉरी, कंपैरिजन नहीं चल रहा, क्योंकि मैं वहां पर था और क्योंकि वो वहां पर थी इसलिए मैं भी वहां पर था। ये दो एक सेंटेंसेस हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डीपली समझा जाए तो ध्यान से समझो। वो वहां पर थी इसलिए मैं भी था, है ना। यानी कि ये दोनों ही अलग अलग सेंटेंस है जिसको जोड़ने का काम सोने किया है ना। तो यहां पर ये अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट, इसलिए यहां पर मी तो यूज हो ही नहीं सकता, है ना। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एज की। शी इज एज टॉलर एज मी। देखो पहली बात, मी तो यूज होगा नहीं। क्यों नहीं यूज होगा? कंपैरिजन चल रही है ना। या फिर कंपैरिजन जब भी चलता है तो यहां पर क्या आता है? आई। सेम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना। लेकिन इसमें एक और मिस्टेक की है मैंने लिखते समय, और वो मिस्टेक क्या है? She is as tall as me, as I. She is as tall as I. जितना लंबा मैं हूं उतनी ही लंबी वो है। जब as यूज हो जाए एक सेंटेंस में तो यहां पर दोनों को ये बताने की कोशिश की गई है कि दोनों बराबर हैं। कंपैरिजन नहीं है, ना वो बड़ा है ना वो छोटी है, दोनों ही बराबर हैं, इसलिए इसको यूज किया गया है एज को। ठीक है, तो यहां पे टॉलर तो लगा ही नहीं सकते। टॉलर का मतलब कोई एक तो बड़ा है। टॉलर का मतलब क्या हुआ? कोई एक तो बड़ा है। लेकिन हमें क्या पता लगाना है कि कोई एक बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हैं एज की वजह से। तो एज के बाद अगर कोई वर्ड यूज होता है तो वो क्या होता है? क्या होता है? वो सब्जेक्टिव रूप में यूज होता है। ठीक है, चलो ये दोनों हमें समझ में आ गए। अब कहीं भी हम देखेंगे ये वर्ड्स तो इसके बाद हमें पहचान में आ जाएगा कि क्या कौन सा सेंस यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। अब थोड़ा बहुत हम ये 2 3 1 1 2 3 पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे 2 3 1 आप शायद समझ गए होंगे लिखा हुआ देखकर। 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। कभी किसी सेंटेंस में तीनों यूज हो जाते हैं एक बार, ही शी एंड आई, है ना। ही यू एंड आई वर देयर, है ना। या फिर अगर मैं ये बोलूं ही यू एंड आई, या फिर ऐसे, सॉरी हैंकी यूज कर रहा हूं। आई यू एंड ही
सर्व्स द नेशन। ये मतलब मैं, तुम और वो, हम तीनों क्या करते हैं, देश की सेवा करते हैं, है ना। अब देश की सेवा करने का काम कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। इसका सेंटेंस का जो मीनिंग है बिल्कुल सही जा रहा है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये गलत हो गया। अब ये गलत क्यों हो गया? अब देखो भाई, मैंने बताया था कि नाउन अगर किसी सेंटेंस में यूज होता है, उसको यूज करने के तरीके से सेंटेंस सही या गलत हो सकता है। सिमिलरली अगर प्रोनाउन को भी अगल बगल में कर दिया ना, फेर बदल कर दिया, तो भी गलती हो जाएगी। जैसे 34 का 4 आगे लिख दोगे और 3 पीछे लिख दोगे तो मतलब ही बदल गया ना। यहां पर भी इसका मतलब बदल गया। देखो भाई, यहां पर मैंने लिखा है कि अगर फर्स्ट पर्सन आगे हुआ, फिर सेकंड पर्सन हुआ और फिर थर्ड पर्सन हुआ ना, तो यहां पर इन केस ऑफ कन्फेशन यूज किया जाएगा या फिर इन केस ऑफ प्लूरल नंबर और अ पर्सनल प्रोनाउन। पहली चीज, इन कन्फेशन मतलब कुछ गलत काम किया हो, कुछ नेगेटिव काम किया हो, है ना, कुछ नेगेटिव काम। क्या देश की सेवा करना नेगेटिव है? नहीं है। तो यहां पर मैंने जो प्लूरल सेंस की बात ही नहीं कर रहा हूं, यहां बात कर रहा हूं मैं किसकी, यहां बात कर रहा हूं सर्व द नेशन, सॉरी, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं एक पॉजिटिव सेंस की बात कर रहा हूं। देश के लिए एक अच्छा काम कर रहे हो ना तुम, देश की अगर सेवा कर रहे हो, तो अगर देश की सेवा कर रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो, तो यहां पर जो यूज होने वाला है वो इस तरह से यूज ना होकर किस तरह से यूज होगा, वो होगा इस तरह से, जैसे कि यू, ही एंड आई सर्व द नेशन। अब बिल्कुल सही है। देखो, बिल्कुल हमने छोटी सी मिस्टेक की थी, और मिस्टेक क्या की थी, पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ा इधर उधर लगा दिया था, और थोड़ा इधर उधर लगाते ही ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो देखने में सही लग रहा था, लेकिन इसका जो सेंस था वो पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि देश की सेवा करना तो कहीं से भी नेगेटिव काम है ही नहीं, और यहाँ नेगेटिव सेंस जा रहा था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई किस तरह से यूज होता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। आप कई बार ऐसे 2 सब्जेक्ट होंगे और उन 2 सब्जेक्ट्स में भी आपको पहचानना होगा कि हाँ नेगेटिव सेंस है या फिर नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई एंड यू आर डूइंग गुड जॉब, बस एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि आप बहुत सारे एग्जांपल इसके पढ़ सकते हो, बहुत मजा आएगा उसमें, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे वो। देखो, आई एंड यू आर डूइंग गुड जॉब, मैं और तुम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो यूज ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पर्सन अगर स्टार्टिंग में यूज हो जाए सीक्वेंस वाइज, पहला फिर दूसरा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, है ना, ये दोनों अगर सीक्वेंस वाइज यूज हो गए तो ये खुद ही अपने आप में एक नेगेटिव सेंस चला गया। क्या चला गया? नेगेटिव सेंस। और अच्छा काम तो नेगेटिव में कभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। कई बार ऐसा होगा जब प्लूरल केस में यूज हो जाएगा कि प्लूरल केस है, जैसे आई, यू एंड ही हैव टोल्ड लाइज। देखो, मैंने, तुमने और इसने बहुत झूठ बोले हैं। अब ये बताओ, ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। गलत काम किया, कन्फेशन किया तुमने, गलत काम किया तो कन्फेशन किया तुमने, और जब तुम कन्फेशन कर रहे हो तो पहला पर्सन आगे होना चाहिए, फिर दूसरा होना चाहिए, फिर तीसरा होना चाहिए, जो कि है, दैट्स इट। सॉरी गाइज, यहां थोड़ा सा गर्मी लगती है इसलिए हैंकी यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़े। एक प्लूरल केस भी होता है, और प्लूरल केस आपने समझना होगा, तो प्लूरल केस भी मैं समझा देता हूं। जैसे वी, यू एंड दे आर प्लेइंग। यहां देखो, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, खेलना कोई गलत काम नहीं है, कन्फेशन नहीं कर रहे हो आप, बस आप ये बता रहे हो मैं, तुम और वो खेल रहे हैं। यानी एक से ज्यादा काम लोग हैं ना साथ में, और एक से ज्यादा लोग हैं, तब हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी पॉजिटिव काम होगा, इतना याद रखना, जब भी पॉजिटिव काम होगा तो पहले सेकंड पर्सन को रखना, यू को, फिर थर्ड पर्सन को रखना, ही, शी, इट, दे, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन को रखना, आई को। समझ रहे हो? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, बहुत ही इजी सी लगती है, लेकिन गलत हो जाता है, ठीक है।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा ये लास्ट का दो पोर्शन को देखो, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है और किस तरह से इसको यूज करते हैं। पॉजिटिव मतलब किसी भी चीज पे तुम्हारा राइट होना है ना, मैंने बताया था अच्छे से एक क्लास में। तो यहां देखो किस तरह से राइट होगा इस पे, जैसे दिस इज माई कार, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दिस इज माई कार। लेकिन अगर मैं कहूं दिस कार इज माइन, तो दोनों ही सेंटेंस सही हैं, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। लेकिन गलती कब हो जाएगी, अगर तुमने यहां पर माइन लगा दिया, दिस इज माइन कार, और यहां पर दिस कार इज माई। अब यहां सोचने वाली बात है, यहां पर माइन क्यों नहीं आ सकता और यहां माई क्यों नहीं आ सकता, है ना, ये जरा सोचना आप लोग, ठीक है। इसको फिर आगे बताते हैं। आप लोग पूछते नहीं हो, मैंने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था, किसी ने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज सीखने वाली है कि हम कहते हैं ना इसका, उसका, तेरा, मेरा, है ना, जब भी हम इसमें यूज करते हैं तो यहां पर आवर ऐसे नहीं यूज कर सकते, हम क्या यूज करेंगे, आवर्स, आवर्स, है ना। जैसे आवर्स इज अ वास्ट कंट्री, आवर्स इज अ वास्ट कंट्री, या फिर आवर्स वास्ट कंट्री। देखो हमारी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी है, हमारी बड़ी कंट्री है ना, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, पॉजेसिव साइन वाला जो वर्ड है वो लगाते ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या जाता है, सेम वही जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो मैं सोच रहा हूं आज सम अप करके फिर आपको आपके साथ चीट ना करूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा कल भी कंटिन्यू करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव टॉपिक भी कल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जिस दिन आप लोग अच्छे से सपोर्ट करने लग जाएंगे, वीडियो की लेंथ भी बढ़ाने लग जाऊंगा और एक ही दिन में टॉपिक भी कवर करने लग जाऊंगा। तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहें बस।